Let's solve today exercise 4.1. In this, we'll say that calculate the circumference. Okay. तो यहाँ पे circumference कैलकुलेट करना मतलब जो सर्कल होता है उसका एक लेंथ कंप्लीट राउंड है ना, यहाँ से लेकर ऐसे पूरा एक कंप्लीट राउंड, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? सर्कमफरेंस। ठीक है। जैसे हम लोग यहाँ पे स्क्वायर का निकालते हैं, स्क्वायर का हम लोग बोलते हैं पेरीमीटर। विल स्टार्ट फ्रॉम हियर एंड विल कंप्लीट हियर अगेन, है ना। तो इसको क्या बोलते हैं? एक कंप्लीट राउंड विच इज पेरीमीटर। तो सर्कल के केस में हम लोग पेरीमीटर नहीं बोलकर उसको सर्कमफरेंस बोलते हैं। ठीक है। तो इट्स वेरी इजी टू कैलकुलेट। जैसे यहाँ पे हम लोग देखेंगे, ये सर्कल है और इसका डायमीटर दिया हुआ है। तो आप डायरेक्टली फॉर्मूला लगा सकते हो। सर्कमफरेंस के एक्चुअली दो फॉर्मूला है, एक तो है पाई डी, ठीक है, और दूसरा होता है 2 पाई आर। ये दोनों भी सेम ही है। ठीक है। जैसे डायमीटर, डायमीटर जो होता है डी फॉर यहाँ पे डायमीटर होता है, तो डायमीटर की वैल्यू कितनी होती है? डायमीटर की वैल्यू होती है 2 आर। अंडरस्टूड। तो आप देख सकते हो यहाँ पे इंस्टेड ऑफ राइटिंग डायमीटर विल राइट 2 आर। ठीक है। तो सर्कमफरेंस का दो फॉर्मूला था, एक 2 पाई आर और दूसरा पाई डी। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे? डायरेक्टली पाई डी का फॉर्मूला यूज करेंगे। तो सर्कमफरेंस ऑफ फिगर ए, है ना। तो यहाँ पे क्या आएगा? पाई इंटू डी। अब पाई की दो वैल्यू होती है, एक तो होता है 22/7, दूसरा होता है 3.14। यहाँ पे कुछ भी बोला नहीं है तो आप अपने हिसाब से ले लो। यू कैन टेक 3.14। और डायमीटर यहाँ पे क्या है? 11.5। ठीक है। इसको मल्टीप्लाई करना है आपको अपने कैलकुलेटर में। सो लेट्स मल्टीप्लाई। सो हियर आई विल यूज कैलकुलेटर, यू कैन सी ऑन द स्क्रीन। यू कैन यूज योर कैलकुलेटर। 3.14 मल्टीप्लाई बाय, यहाँ पे आएगा 11.5 विच इज 36.11 सेंटीमीटर। देखो यहाँ पे यूनिट कौन सा देना है? सॉरी, यहाँ पे मीटर है तो मीटर दो, सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर दो। यू कैन सी यहाँ पे कौन सा यूनिट है? मीटर। तो यहाँ पे आपको क्या देना है? मीटर ही देना है, सेंटीमीटर नहीं लिखना है। ठीक है। इफ इट इज सेंटीमीटर, राइट इन द आंसर सेंटीमीटर। अंडरस्टूड? प्लीज नोट डाउन दिस। ए कर लो, फिर वैसे ही आपको बी करना है। बी इज अ होमवर्क, आपको खुद से ट्राई। ठीक है। यहाँ पे क्या बोला था कि कैलकुलेट ओनली टिल टू डेसिमल प्लेसेस एंड इट इज ऑलरेडी देयर। मींस डेसिमल पॉइंट के बाद यहाँ पे क्या होना चाहिए? दो डिजिट के नंबर होने चाहिए। यू कैन सी वेरी वेल। वंस अगेन अंडरस्टैंड दिस। टू डेसिमल प्लेसेस का मतलब 36.11। ठीक है। यहाँ पे कितने टोटल, कितने डिजिट्स हैं? यहाँ पे कितने डिजिट्स है टोटल? यू कैन सी यहाँ पे टोटल 2 डिजिट्स है। ठीक है। सो दिस इज टू डेसिमल प्लेस। ठीक है। टू डेसिमल प्लेस मतलब यहाँ पे 2 डिजिट्स होने चाहिए। टू डिजिट्स आफ्टर टू डेसिमल पॉइंट। यू कैन से इट इज टू डेसिमल आफ्टर decimal point. So remember that. I will see the next one. अभी नेक्स्ट में रेडियस दिया हुआ है और आपको बोला है कि कैलकुलेट करो, कैलकुलेट दी सर्कमफरेंस। तो फर्स्ट पार्ट में क्या होगा? सर्कमफरेंस इज 2 पाई आर। ये फॉर्मूला हम लोग यूज करेंगे। यहाँ पे आएगा 2, पाई का वैल्यू 3.14 और आर का वैल्यू क्या है? 4.9। तो इसको हम लोग कैलकुलेट करेंगे। यहाँ पे विल हैव टू मल्टीप्लाई बाय 3.14 मल्टीप्लाई बाय 4.9। तो 30.772 आ रहा है। यू कैन सी ना। यहाँ पे भी बोला 2 डेसिमल प्लेसेस में कन्वर्ट करने हैं। तो आप क्या कर सकते हो? ये जो लास्ट का थर्ड थर्ड प्लेस पे है उसको राउंड ऑफ करना पड़ेगा आपको। ठीक है। तो ये राउंड ऑफ करके 7 को 8 में कन्वर्ट कर सकता है या नहीं भी कर सकता है। ये कन्वर्ट तभी करेगा अगर ये 5 या 5 से ज्यादा होता। बट यहाँ पे नंबर क्या है? 2। सो इट कैनॉट कन्वर्ट। आप डायरेक्टली इस नंबर को क्या कर सकते हो? इग्नोर कर सकते हो। तो यहाँ पे आएगा 30.77। इज दैट क्लियर? क्योंकि आंसर यहाँ पे क्या बोला है? 2 डेसिमल प्लेस में फाइंड करना है। तो आपको यहाँ पे राउंड ऑफ करना पड़ेगा और राउंड ऑफ करने के बाद आंसर निकालना पड़ेगा। ठीक है। सो योर फाइनल आंसर इज 30.77 सेंटीमीटर। प्लीज नोट दिस।
ऐसे यहाँ पे क्या करेंगे, बी पार्ट करेंगे। सर्कमफरेंस यहाँ पे 2 पाई आर, तो इसको भी आप लिख सकते हो 2 × 3.14, और आर का वैल्यू क्या है 67। तो यहाँ पे आप इसको क्या करो, मल्टीप्लाई, 2 × 3.14 इंटू 67। तो आंसर देखो ऑलरेडी टू डेसिमल प्लेस में आ रहा है, 420.76, 420.76, ठीक है। देखो एक होता है कि टू सिग्निफिकेंट फिगर, जो हमने लास्ट टाइम किया था। टू सिग्निफिकेंट फिगर में ओवरऑल टोटल डेसिमल से पहले और डेसिमल के बाद टोटल डिजिट मिलाकर 2 होने चाहिए, ठीक है। और यहाँ पे टू सिग्निफिकेंट, टू डेसिमल प्लेसेस बोला है, तो मतलब डेसिमल के बाद कितने नंबर होने चाहिए, 2 डिजिट्स होने चाहिए, ठीक है। सो दिस इज द आंसर इन मिलीमीटर, ठीक है। समझो ये अगर ऐसा कुछ नंबर आता, 420.77 आता समझो, तो इसको राउंड ऑफ करना पड़ता है, क्योंकि ये 5 या 5 से ज्यादा है, तो ये राउंड ऑफ होकर 7 हो जाता। अंडरस्टूड। 5 या 5 से ज्यादा है तो आप इसको इस तरीके से राउंड ऑफ कर सकते हो, ठीक है। और समझो या फिर यहाँ पे 2 होता, ठीक है, तो यू कैन नॉट राउंड ऑफ दिस, मतलब 2 को डायरेक्टली इग्नोर कर दो, तो 420.76 इस केस में आप ये लिखोगे, ठीक है। तो ऐसे राउंड ऑफ करने आना चाहिए आपको। प्लीज नोट डाउन दिस। We'll see the next question, that is last question of this exercise, not last question actually of this page। तो यहाँ पे दिया है कैलकुलेट द पेरीमीटर, ठीक है। तो पेरीमीटर मतलब 1 कंप्लीट राउंड, आपको यहाँ से स्टार्ट करना है, फिर आप यहाँ पे ये वाला लेंथ लोगे, प्लस ये वाला लेंथ लोगे, प्लस ये वाला लेंथ लोगे, फिर प्लस ये वाला भी लेंथ लोगे। लेकिन ये लेंथ देखो कैसा है, सर्कमफरेंस मतलब सर्कल का हाफ है। ये कैसा है, दिस इज हाफ ऑफ द सर्कल, ठीक है। तो हाफ ऑफ द सर्कल मतलब सर्कमफरेंस का हाफ। तो सर्कमफरेंस का हाफ क्या होता है, सर्कमफरेंस का हाफ होता है, एक तो होता है पाई डी अपॉन 2, ठीक है, या फिर पाई आर होता है। तो क्योंकि देखो ये 6 सेंटीमीटर है तो ये भी 6 सेंटीमीटर होगा, तो डायरेक्टली वील कैलकुलेट दिस। देखते हैं इसको कैसे करेंगे। पहले यहाँ पे हम इस फिगर को क्या करता हूँ, ड्रॉ करता हूँ। तो बेसिकली यहाँ पे क्या है, एक रेक्टेंगल दिया हुआ है हमें, ठीक है। आफ्टर रेक्टेंगल एक सेमी सर्कल दिया हुआ है, सेमी सर्कल मतलब सर्कल का हाफ दिया हुआ है। नाउ सी, यहाँ पे इसका लेंथ कितना है, 8 सेंटीमीटर, यहाँ से लेकर यहाँ तक। तो डेफिनेटली यहाँ भी इसका क्या होगा, लेंथ 8 सेंटीमीटर होगा, ठीक है। नाउ दिस इज 6 सेंटीमीटर, so this is 6 centimeter, so this is also 6 centimeter, understood। बट इन पेरीमीटर, देखो पेरीमीटर में हमें किसका लेंथ लेना है पहले समझ लो। आपको यहाँ से स्टार्ट करना है, पहले ये लेंथ लेना है आपको, यहाँ से लेकर यहाँ तक, फिर यहाँ से लेकर यहाँ तक ये लेंथ लेना है, देन ये लेंथ लेना है, देन ये वाला लेंथ नहीं लेना है बाहर का। पेरीमीटर मतलब आउटर, आउटर लेंथ लेना होता है। फिर इसके बाद आपको ये सर्कमफरेंस, ये जो हाफ सेमी सर्कल है, ठीक है, उसका लेंथ लेना है। तो टोटल कितने हो गए, 1 2 3 4, टोटल देर आर 4 लेंथ, अंडरस्टैंड दैट। तो यहाँ पे पेरीमीटर क्या आएगा, पेरीमीटर होगा पहले तो फर्स्ट 8 आएगा, प्लस 6 आएगा, प्लस 8 आएगा, और ये फोर्थ वाला क्या है, फोर्थ वाला क्या है, पाई डी का हाफ, है ना। सेमी सर्कल मतलब सर्कमफरेंस का हाफ आएगा, ठीक है। तो ये आप ऐड कर लो इन तीनों को, तो 22 आएगा। और पाई मतलब यहाँ पे अगेन 3.14 ले लो, डायमीटर 6 है, डिवाइड बाय 2, तो 22 प्लस, यू कैन कैलकुलेट दिस इन कैलकुलेटर, या डायरेक्टली भी कर सकते हो, कोई टफ नहीं है, ठीक है। आपको अपना कैलकुलेटर यूज करना है और इसको कैलकुलेट करना है। यहाँ पे आएगा 3.14 मल्टीप्लाई बाय 3 प्लस 22, तो 31.42 आ रहा है। हाउ मच इट इज, 31.42।
So this is the perimeter, and give your answer to suitable degree of accuracy. ठीक है, तो हम लोग अपने हिसाब से दे सकते हैं यहाँ पे. So and it is in centimeter, so write the answer in centimeter. I hope it is clear and easy. Please note down this. Let's move on to the next question. Now here also you can see that इसका पेरीमीटर निकालने के लिए ये 10 सेंटीमीटर का है, ये भी 10 सेंटीमीटर होगा डेफिनेटली, यस और नो, क्योंकि ये एक सर्कल का एक एक क्वाड्रेंट है ये देखा जाए तो. ठीक है, और उसका लेंथ कितना होता है? उसका लेंथ होता है πd/4. ठीक है, जैसे यहाँ पे एक सर्कल है, लेट्स से ये सर्कल है, तो इसका सरकमफेरेंस कितना होगा? 2πr या फिर πd. अगर सर्कल को हाफ कर दिया है, ठीक है, तो इसका लेंथ सिर्फ यहाँ तक, रिमेंबर, सिर्फ इतना लेंथ, हाफ. तो इसको हम लोग बोलेंगे सेमी सर्कल. तो ये होता है सरकमफेरेंस का हाफ, मतलब πr या फिर πd का हाफ. ठीक है, तो ये सेमी सर्कल हो गया. अब इसका भी हाफ. ठीक है, इसमें इसका भी हाफ, मतलब सिर्फ ओनली दिस मच पार्ट. ओनली दिस मच पार्ट. ठीक है, ये लेंथ है इसका. इसका क्या होगा? इसका होगा πr/2 और πd/4. तो ये फॉर्मूला होता है, तो इसलिए यहाँ पे इसका लेंथ कितना होगा? πd/4. ठीक है, दिस इज वन क्वाड्रेंट, दिस इज वन क्वाड्रेंट. इसमें अगर आप देखोगे यू विल फाइंड टू क्वाड्रेंट, टू क्वाड्रेंट. और इसमें टोटल कितने होते हैं? इसमें आप अगर देखोगे तो देर आर फोर क्वाड्रेंट, देर आर फोर क्वाड्रेंट. तो इसका लेंथ, इसका पेरीमीटर कैसे फाइंड करोगे? इसका पेरीमीटर होगा 10 + 10 + πd/4. तो ये होगा 20 + 3.14. अच्छा, इसका डायमीटर क्या होगा? इसका डायमीटर होगा 20. ठीक है, या फिर आप फॉर्मूला यूज कर लो πr/2, बिकॉज आपके पास रेडियस है यहाँ पे, तो यूज द फॉर्मूला πr/2. तो दिस इज 3.14 और ये रेडियस है. अंडरस्टूड? सर्कल यहाँ से ना ऐसे दिया हुआ है. अंडरस्टूड? ये सेंटर है, दिस इज द सेंटर. जैसे ये सेंटर है ना, यहाँ पे सेंटर है. ठीक है, सो दिस इज द सेंटर पॉइंट, दिस इज द सेंटर पॉइंट. ठीक है, तो दिस इज सेंटर पॉइंट. तो सेंटर पॉइंट से लेकर सरकमफेरेंस तक रेडियस होता है. तो यहाँ पे रेडियस है 10/2, ये होगा 5. इसको कैलकुलेटर कर लेते हैं डायरेक्टली. तो यहाँ पे आएगा 20 + 3.14. सॉरी, पहले एक काम करो, हाँ, मल्टीप्लाई बाय 5. तो आंसर आ रहा है 35.7. आंसर इज 35.7 centimeter. So I hope it is clear. Please note down this. We'll stop here.